ये हमें भगवान का सिमरन अंत में नहीं करने देते। तो अंत में भगवान का सिमरन करने के लिए हमें इस बात को याद रखना है कि अंत बहुत दुखदाई है, और अंत सुखदाई तभी बन सकता है जबकि जीवन काल में मैं भक्ति पथ को अंगीकार करूं और भक्ति पथ में गंभीर बन जाऊं। प्रायः हम लोग गंभीर नहीं हैं, भक्ति पथ को ऐसे साधारण लेते हैं। तो गंभीर बनना, ताकि वो जो आने वाला समय है एक संत के लिए भी आता है, एक आम आदमी के लिए भी आता है, एक अमीर के लिए भी आता है, गरीब के लिए भी आता है, स्त्री के लिए भी आता है, पुरुष के लिए भी आता है, काले के लिए भी आता है, गोरे के लिए भी आता है। हर प्राण के व्यक्ति के लिए, ये हर प्राणी के लिए, हम तो मनुष्यों की बात कर रहे हैं, वो अंत समय आता है। और हमने कई बार देखा है पशुओं को मरते हुए, तड़प तड़प कर बेचारे वो हाथ पाँव मारते हैं, तड़प तड़प के प्राण निकलते हैं, वो प्राण नहीं निकल रहे, दुखदाई है बड़ा। तो कृपा करके आप प्रभुपाद कृपा से ये विचार करो, हम सबका अंतिम समय निकट आ रहा है, तो उसकी ये देखो अपने अंदर झांक करके, क्या मैं उस समय की तैयारी कर रहा हूँ या नहीं। उस समय की तैयारी यही है कि पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की शरण, पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के हाथ में जीवन की डोरी, ये तैयारी है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर बहुत कठिन है। उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है महाराजा भरत, जो पूरी दुनिया के राजा थे, जिनके नाम से इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। हरि बोल। पंखे को थोड़ा उधर कर सकते हो, मुझे बड़ी ठंड लग रही है, हैं? मुझे हवा आ रही है। बंद कर दो थोड़ी देर, बंद करो। हरि बोल। रहने दो, ठंडी को गर्मी नहीं है अभी इतनी। हैं? गर्मी है? गर्मी नहीं है। माता जी को थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है नहीं, ठंडी हुआ। लगा दो मेरे मुंह पे आएगी। हाँ इधर। और थोड़ा सा आगे कर दो, मेरे को हवा नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे ही लगा दिया करो रोज़। तो खड़े होंगे तब नहीं आएंगे। तो वो समय जो है सबके लिए निकट आ रहा है, कोई उसमें से एग्जम्पशन नहीं है कि इसके लिए नहीं आएगा, और वो बड़ा दुखदाई है। कि आपने देखा होगा, डॉक्टरों ने देखा है कि आमतौर पर अस्पतालों में जब स्त्री पुरुष शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने पर उनके मल मूत्र का त्याग हो जाता है। मल मूत्र का त्याग कब होता है? जब डर जाता है आत्मा। तो उस समय उसका चिंतन करो। ये आंदोलन है आत्मा को बचाने का, और आत्मा तभी बच पाएंगी जब पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। जैसे भी हम देर से आए भक्ति में, प्रयास करो। प्रयास करने से सफलता ज़रूर मिल सकती है। हृदय से प्रयास करो, आखिरी समय का चिंतन करते हुए। तो बड़ा दुखदाई है, उस दुख से मुझे सिवाय कृष्ण के कोई नहीं बचा सकता। कई बार कहते हैं परिवार का कोई पति पत्नी, बेटा बेटी, हमारा धन संपत्ति, हमारी बड़ी डिग्री, हमारा बड़ा पद। अभी देखो, मैं उदाहरण देता हूँ इंदिरा गांधी का। आखिरी समय जब उसका आया तो कोई बचा सका उसको? उसकी सिक्योरिटी नहीं बचा सकी, सिक्योरिटी नहीं मार दिया। वो समय ऐसा, ये भगवान घटनाएं घटाते हैं हमें शिक्षा देने के लिए, क्योंकि उस स्त्री ने बड़े पाप कर्म किए, भारत की संस्कृति को खराब करने का बड़ा प्रयास किया, बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया। ये जो बच्चे मारे जाने हैं, गर्भपात होना,
उसी ने तो शुरू किया, क्यों नहीं। और गर्भपात महापाप, ब्रह्म हत्या से दुगना पाप गर्भपात का लगता है। ये सब उसने शुरू किया। बड़े पाप किए उस औरत ने, बड़ा पद हथिया लिया जैसे तैसे भी। ऐसा बताते हैं शास्त्री जी योग्य व्यक्ति थे, उनको मरवा दिया। ठीक कह रहा हूँ गलत? उनको मरवा दिया, खुद पीएम बन गई और फिर हर प्रकार के उल्टे सीधे काम किए, कोई कमी नहीं रखी। लेकिन जीव भूल जाता है कि मेरे ऊपर भगवान भी है। आखिरी समय कैसा भगवान ने किया, उसका इंटरव्यू देने जा रही थी और उधर से सिक्योरिटी के ही आदमी ने, उसने बेचारे ने अपना बलिदान दिया। उसने देखा भाई क्या क्या ये काम कर रही है, और उसने जो है 35 गोलियां मारी कि बचे ना। पर ये लोग जो हैं उस समय के शासक जो थे, इन्होंने बड़े उल्टे सीधे काम किए, बहुत कुछ किया। तो हमें उस समय का ध्यान रखना है। उस समय से कोई नहीं बच सकता। उस समय से केवल हमें केवल श्री कृष्ण बचा सकते हैं। तो आप सब इस बात का ध्यान करो। हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं, हमारा और कोई सहारा नहीं है। जैसे प्रभुपाद कृपा से हमने वो भजन गाया था कुंती माता के कहने से, कुंती माता ने ही भजन सेलेक्ट किया था, हमारा ये भजन गाओ। लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है और यही सच्चाई है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। और कुछ ऐसे प्रभुपाद जी की कृपा से ये लोगों पर जो भी सुन रहा है, कहते मैं रोज़ सुनती हूँ। कई लोग कहते मैं रोज़ सुनता हूँ, कई बार कहीं लोग मिलते हैं, कहीं लोग मिलते हैं। तो वही सच्चाई है। लेकिन सच्चाई हमें समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे मन बड़े मलिन हैं, हम अशुद्ध हैं। इसलिए एक शब्द प्रभुपाद कहते थे, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। और सत्ता शुद्ध कैसे होगी? ये विषय विकारों से, इंद्रियों के तर्पण से मन को हटाना और कृष्ण के चरणों में लगाना। और कैसे लगेगा? ये जो महामंत्र प्रभुपाद जी ने दिया है, पहले भगवान ने दिया, भगवान ने शुद्ध भक्त, भगवान की शुद्ध भक्त ने ये महामंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। अभी शुद्धि महामंत्र जपने से भी क्यों अनुभव नहीं होती? क्योंकि अशुद्धि बड़ी है, अपराध बड़े हैं। लेकिन जपते रहना, लगे रहना है। जपते जपते जैसे शुद्धि हो जाएगी तो हमें अच्छा अनुभव शुरू हो जाएगा। तो कृपया ध्यान रखो। मुझे आ रहा था ये प्रेरणा अंदर से, प्रभुपाद जी की कृपा से हुई। हम में से किसी को भी बुलावा आ सकता है, मेरे को, आपको, इनको, उनको। समय वो जब आ जाए तो फिर कौन किसकी मदद कर सकता है? कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता। डॉक्टरों को बुलाया जाता है, रंती देव जी, कोई मर रहा हो तो डॉक्टर बचा सकता है उसको? बड़े बड़े डॉक्टर आ जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जब आखिरी समय आया, कोई नहीं बचा सकता। तो हमें उस समय का ध्यान करना है। क्योंकि प्रभुपाद हमारे शुभचिंतक थे, वो ये चाहते थे, उन्होंने साथ रखा। उनके जीवन से मैंने ये सीखा, उनको सब जीवों की चिंता थी। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। पर ये नहीं जानते, हम ऐसे नहीं जानते जैसे बच्चे में बचपना है, तो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। इसी प्रकार हमें अविद्या है, अज्ञानता है, हम गंभीर नहीं होना चाहते भक्ति में। इन बातों को प्रभुपाद जी का ध्यान करके समझो और गंभीर बनो। क्योंकि वो समय आना ही आना है। कब आना है? फिर से मैं कहता हूँ, ना मेरे को पता, ना आपको, ना इनको, ना उनको। तो ऐसे समय में आ गया जब मैं खोया हूँ दुनिया में, मेरा मन इधर उधर भटक रहा है, तो फिर जाना अच्छा नहीं है। अभी वो महाराजा भरत का उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने इसी संदर्भ में कि अंतकाले च मामेवा स्वर्णमित्वा क्लेवरम यम यम वापी स्वर्ण भावम त्याजते अंते क्लेवरम।
महाराजा भरत दुनिया का राज्य छोड़ के जंगल में चले गए, क्योंकि वो बड़ी महान आत्मा थे जिनके नाम से इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। वहाँ 3 बार स्नान करना, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भरता, क्योंकि हम कलयुग के लोग नहीं कर सकते। उन्होंने राजा होते भी किया। और हुआ क्या, एक दिन वो बैठे हुए थे, जो भी घास फूस थी वहाँ रहते थे, जंगली जानवर हैं, सांप हैं, शेर हैं, बाघ हैं, कई जानवर हैं जंगल के। एक भगवान पर आश्रय थे, बैठे थे। तो एक हिरनी पानी पी रही थी, पास में शेर धाड़ा। शेर भी जंगल में, जब शेर धाड़ा तो हिरनी शेर की धाड़ को सुनकर डर गई और वो नदी को पार करना, उस पार जाना चाहती थी। नदी को पार करना चाहा उसने, पानी में कूद गई। डर से जीव पक्षी पशु पक्षी सब डरते हैं। जब वो जा रही थी, नदी पार कर रही थी, तो पार करते करते वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। भय के कारण उसके बच्चे का जन्म हो गया पानी में ही। उसने नदी पार कर ली, पार जाके अपने बच्चे को पानी में तैरते हुए देखा, पशु हैं, और मर गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। सोचने लगे ये बिना मांग के इसका कौन, देखो संत दयालु होते हैं। उसको ले आए, पालन पोषण करने लगे। चाहिए था बड़ा हो तो छोड़ देते, लेकिन माया इतनी प्रबल है। बड़ा हो गया, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतज़ार नहीं करते। महाराजा भरत का अंतिम समय आ गया। अंतिम समय जब आया तो बजाय हरिश्चंद्र के वो हिरण का चिंतन कर रहे हैं। वो बिना मांग के था, मैंने अच्छी तरह उसका ध्यान नहीं रखा, पता नहीं किसी जानवर ने उसको खा लिया, उनके प्राण छूट गए। तो प्राण छूट गए तो अगला जन्म हिरण का हो गया। लेकिन उनका इतना तप त्याग था, उनको याद रहा है। उनके शरीर में भी वर्णन आता है कि मैं महाराजा भरत था, हिरण का चिंतन किया, अरे बड़े पछताए, लेकिन पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। जहाँ वो रहते थे वहीं हिरण के शरीर के रूप में वहाँ रहे। और जब शरीर हिरण का छूटा तो फिर भगवान ने उनको ब्राह्मण के घर में जन्म दिया। तो जन्म से ही वो गूंगे और बहरे बन गए, ना बोलना ना सुनना। उनका नाम उनके पिता ने जड़ भरत रखा, भाई जड़ है ये। इस जन्म में फिर उन्होंने भगवत प्राप्ति की, मतलब गंभीर बन गए, मैंने भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करना। बड़े बड़े वर्णन हैं। उनको चोर भी पकड़ के, एक बार वो भाइयों के खेत थे, उनके 9 भाई थे, 2 पत्नियां थी उनके पिता की, 1 से 2 बच्चे, भरत जी उनकी बहन, 1 से 9 लड़के। तो उनकी जो पत्नियां थी 9 बच्चों की, कहती ये मुस्टंडा खाता है, करता कुछ नहीं है, बड़ा तंग करती। खुरचन देती खाने के लिए, बेचारे चुप करके खा लेते। भूसी देती खाने के लिए, वो भी खा लेते, कुछ नहीं बोलते। ये जन्म मैंने भी अच्छा नहीं करना। क्या हुआ, एक और भाइयों ने उसको खेत की रखवाली के लिए बिठा दिया, बैठ गए बेचारे। तो डाकू थे, डाकू किसी नर बलि देना चाहते थे। तो डाकुओं के सरदार ने बोला जाओ किसी व्यक्ति को पकड़ के ले आओ। वो भी खेत में बैठे थे, बेचारे रखवाली कर रहे, पकड़ के लिए चल पड़े। बोलते कुछ भी नहीं थे, चुप रहते थे, भगवान का सेवन 24 घंटे। जब ले जा रहे थे उनको, तो उसके डाकू के आगे रखा कि बलि जब देने लगे काली माता की, तो काली माता तुम सब जानती हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त। माता एकदम प्रकट हुई, खंडा लेकर सारे डाकू मार दिए माता ने। ये महाराजा भरत के जीवन की बात है। फिर महाराजा भरत ने ये देह त्याग करके गोलोक धाम को गमन किया था। तो हमें सबको सोचना है आखिरी समय का, पुरुष को भी, स्त्री को भी, अमीर को भी, गरीब को भी, पढ़े लिखे को भी, अनपढ़ को भी, क्योंकि वो सबके लिए आना है। उस समय
से कष्टों के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए हमें अभी से कृष्ण भावना से भावित होना है। मेरी बातें समझ आ रही है नहीं आ रही? कृष्ण भावना, अगर अंत में कृष्ण का चरणों में ध्यान हो गया ना, फिर कोई चिंता नहीं। महाराजा भरत का नहीं हो सका, घर बार छोड़ा हुआ, तब त्याग, राज्य पूरा दुनिया का, हिरण में चला गया मन। तो बड़ा ही प्रबल है माया। कलयुग में नाम, कुछ तपस्या नहीं करनी, घर बार में नहीं छोड़ना, जहाँ भी आप हैं नाम का सहारा लेना है। गृहस्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, नाम का सहारा लेना है। चलते फिरते उड़ते बैठे नाम जपते रहना है, क्योंकि कोई पता नहीं उस समय कब आ जाए। ऐसी तो अकस्मात ही तो आता है, आता नहीं आता है, बता के थोड़ा आता है। चलते फिर अब जैसे एक व्यक्ति का कल कब राधा कुंड में मरी हैं, आज कितनी है? 23 तारीख को वो हमारी हम ये सुदर्शन जानता है उस आदमी को। सुदर्शन कहाँ, क्या नाम था उसका? विनोद पांडे। उधमपुर में भी आता था वो, उसका तो कत्ल कर दिया किसी। उसने कभी सोचा होगा कि आज मेरा कत्ल हो जाएगा? सोचा होगा? कोई पता नहीं किसी को। कत्ल हो गया उसका, और पता नहीं किसने मारा, कोई पता नहीं। वो जान पहचान का था, मैं भी मिला हूँ उसको। हैं, मुँह से बोल। मैं भी मिला हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, पर आता था मंदिर में। हाँ, वहाँ रहता था। पता नहीं क्या कोई कर्म थे ऐसे। ऐसे कोई किसी को नहीं मार सकता जब तक ऊपर वाले की अनुमति ना हो। कोई ऐसे कर्म थे जो जिसका फल उसको यहाँ धाम में रहकर मिला। उसका कत्ल कर दिया बुरी तरह, उसका सामान ले गया मंदिर का उठा कर चोर। तो हम सब का कत्ल होगा, कत्ली होगा नहीं, कत्ली है नहीं है जी। जब शरीर छोड़ रहा था कत्ली है ये। प्रभुपाद कहते थे दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए स्लॉटर हाउस, ये कत्ल खाना है। इस भौतिक जगत में जो आएगा सबका कत्ल हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया भेड़ों का, 200-400 भेड़, 400 भेड़ जो है एक गोदाम में रखी जाती है, लाइव स्टॉक गोडाउन में। एक भेड़ अंदर जाती है, बाकी सब पीछे उसके चली जाती है। 300-400 भेड़ अंदर चली गई, और दूसरे दिन क्या होता है, उन सबको निकाल करके मार दिया जाता है। हम सबका कत्ल होगा, सबको मार दिया जाएगा, कोई भी नहीं यहाँ रह सकता। पर वो आखिरी समय अच्छा करने का सब प्रयास करो प्रभुपाद कृपा से, और उससे, उस कष्ट से हमको ये मुरली वाले ये बचा सकते हैं। राधा रानी की कृपा से, शिव शंकर भगवान की कृपा से। अभी जैसे एक वो कहते हैं ना बार बार, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये कौन कह रहा है? महादेव जिनका ये दरबार है। बोलो महादेव भगवान की। हे मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, भज गोविंदम 3 बार कह रहे हैं महादेव शंकर भगवान। क्यों? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। माँ के गर्भ को हम सोच सकते हैं, अभी तो हम भूल गए ना जन्म लेने के बाद। हमें अगर पैकिंग करके उल्टा लटका दिया जाएगा तो कैसा लगेगा? बोलो, बहुत कष्ट लगेगा। तो हमारी भी माँ के घर में पैकिंग हुई थी, और बच्चे को सब भान होता है, जन्म लेने के बाद सब भूल जाता है। तो हम भी सब भूल गए हैं। हम सब माँ के घर में थे, बड़े कष्ट से जन्म लिया। केवल बच्चे को कोई कष्ट, पेट दर्द हो रही है तो माँ सर दर्द की दवाई देती है, सर दर्द हो तो पेट दर्द की। बच्चा कुछ बोल तो सकता नहीं, रोता है बस। बहुत कष्टप्रद है, सब दुखदाई है। ये जो संसार है, इसको महादेव ने कहा मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी,
ये कृष्ण भगवान ने कहा मेरे ख्याल में, ये संसार दुखों का घर है, इसमें कोई सुख नहीं है। लेकिन हम खोए हुए लोग, जैसे बच्चा बचपने में खोता है, ऐसे हम लोग अविद्या में खो गए हैं। अब अज्ञानता अपने दुष्कर्मों के कारण, अज्ञानता में अविद्या नहीं समझने देती। आप कृपा करके सारे ये खोयापान प्रभुपाद कृपा से दूर करो और उस समय का सोचो। वो समय निकट आ रहा है, कब आएगा हम नहीं जानते। हमारा गुरु भाई जो कोई बड़ा काम कर रहा था, उसको भी ब्रेन स्ट्रोक हो गया बेचारे को। प्रार्थना की के चरणों, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना की, प्रभुपाद जी ने सुन ली तो थोड़ा ठीक होने लगा, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी काम कर रहा है। जो TOVP मंदिर, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम बना रहा है, उधर पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ रुपया उसमें लग रहा है। वो प्रभुपाद जी की छाती बनाने की, मायापुर में लोगों को नरकों में जाने से बचाने के लिए। तो वो ठीक हो रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि वो मंदिर को पूरा करना है। तो हमें कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। अगर हम कृष्ण भावना से भावित हो गए होंगे तो भगवान ही बचाएंगे। आप कहें कि हमारी माँ या हमारा बाप, गुरु कहे मेरा शिष्य मुझे बचाएगा, नहीं, और शिष्य कहे गुरु मुझे, कोई नहीं, किसी को उसकी तैयारी जीवन है। हम तैयारी यही है कि हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना से भावित हैं। मेरा मन इधर उधर कहीं नहीं भाग रहा, केवल कृष्ण के चरणों में लग रहा है। मेरी बातें समझ आई? कोई प्रश्न किसी को? प्रभुपाद कृपा से मैंने प्रभुपाद देखे, उनकी कृपा से मैं देख पाया, उनकी कृपा से उनके साथ रह पाया। नहीं तो असंभव सी बात थी। इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े भक्त, जिन्होंने सारी दुनिया को परिवर्तित कर दिया, जिन्होंने अंग्रेज़ों को, जो कि बिल्कुल इस संस्कृति से अवज्ञ थे, कोई पता नहीं था भारतीय संस्कृति, उनको भक्त बना दिया। उनका संग मिला, उनकी कृपा से ही मैं सीख पाया। तो आप सब उनके चरणों का ध्यान करो, उनकी कृपा से इस आखिरी समय का चिंतन करो। प्रभुपाद कृपा से मुझे अपनी और आप सबकी चिंता हो रही है, क्योंकि ये मैंने प्रभुपाद जी से सीखा। प्रभुपाद जी को भी सबकी चिंता थी। वो तो सदा कृष्ण भावना भावित रहते थे। कोई समय ऐसा नहीं था कि जब वो भगवान को भूले थे। ये कहा था प्रभुपाद जी ने कि कोई समय ऐसा नहीं था मैं जब कृष्ण को भूला हूँ। 24 की, तभी तो इतने बड़े महापुरुष के उन्होंने इतना बड़ा काम किए जो असंभव जैसा था। तो कृपा करके आप सब उनके चरणों में ध्यान लगाओ। प्रभुपाद जी की कृपा से ये अपना आखिरी समय अच्छा बनाओ। मेरी बात समझाइए आपको? कोई प्रश्न किसी को? किसी को लगता है अब जैसे कि कहते हैं भाई भक्ति तो जब करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे। अरे वृद्ध हो जाएंगे तो तब फिर भक्ति थोड़ी होगी। हमारा मलिन मन बहुत कुछ कहता है। किसी का मलिन मन अगर यहाँ कुछ कह रहा है, किसी माता का, किसी भक्त का, तो मुझे बोलो, मुझे बताओ। हाँ माता, कुछ कह रहा मन है? ध्यान आई बात? आ गई पूरी थोड़ी। वो देखो कोने में से तू सो रही है, देखो सो रही है बेचारी, आंखें बंद करके सो रही है। क्या मेरी आंखें ना देखें किसी को? आंखें पकड़ रखी हैं आज ऐसे। देखो सोना हमको बहुत प्रिय है। कबीर जी का दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। कबीरा सोया क्या करे, बोलो, जागो जपो मुरार। संत कबीर कहते तू सोया क्या करता है? जाके मुरारी श्री कृष्ण का भजन कर। मुरार कृष्ण भगवान का नाम है। क्यों? एक दिन ऐसा सोमना लंबे पाँव पसार। एक तो सीधे पाँव करके सो जाएगा, फिर नहीं उठेगा। देवानंद शरीर छोटा उठता है फिर वो, बोलो? पाकिस्तान में उठते होंगे, उठता है? पंजाब में उठते होंगे, गुजरात में, कहीं नहीं उठ नहीं सका, गया तो गया। अभी देखो
ये बेचारी, इसने सोचा मैं देखूंगा नहीं, लेकिन भगवान ने कहा देगा, वो सो रही है पीछे, कैसी आंखें पकड़ के सो हंस रही है। अभी जब यमदूत आएंगे फिर हंसना, आंखें पकड़ी और सो रही है, ये पता नहीं कौन उठाया था। ये हमारी गति है, ये अच्छी गति की नहीं है, गति अच्छी करो कृपा करके। और प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि इसको आसान नहीं समझना, बड़ा भाग्यशाली आत्मा जो है ऐसा कर सकेगा। प्राय लोग सब आवागमन में जाएंगे, नरकों में जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर में जाएंगे। तो प्रभुपाद कृपा से मैं चाहता हूँ आप सब जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। अब चाहते नहीं चाहते या नहीं चाहते हैं? जो नहीं चाहता हाथ खड़ा करो। अच्छा, चाहने वाले बोलो, मुंह से बोलो। ये हमारा पुजारी जो है, इसने मुझे शब्द कहे थे, वो बताऊंगा नहीं मैं, बहुत अच्छे शब्द कहे थे। लगा है ये बड़ा गंभीर बनना है, समझा ही नहीं। लगा है ये, इसने कुछ शब्द कहे थे, मैं बताऊं नहीं बताऊं? हैं? एक भक्त हुए हैं सैन नाई। सैन नाई ऐसे थे कि बड़े उच्च कोटि के भक्त थे नाई परिवार में। तो एक बार वो राजा की सेवा करते थे, राजा के मालिश करना, राजा की शेविंग करना। तो अभी राजा की मालिश करने जा रहे थे, तेल तूल सामान लेकर जा रहे थे, तो संत मंडली आ गई। तो देखो, उन्होंने ये सोचा मेरी नौकरी चली जाएगी, इतना संतों से उनका प्रेम था। उन्होंने संतों की सेवा शुरू कर दी, 50 संत ने बिठाया, उनकी सेवा की, सबको प्रसन्न किया। संतों को पता था कि सैन बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, संत आशीर्वाद दे के चले गए। अभी जब वो सेवा कर रहे हैं, राजा के पास टाइम के नहीं पहुँचे। राजे लोग ऐसे होते थे, अगर थोड़ी सी किसने गलती की इसको मृत्युदंड दे दो, सुन रखा ना आपने, इसको फांसी चढ़ा दो। तो भगवान को चिंता हुई, क्योंकि शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं कि अभी राजा अपना इसको नौकरी से निकाल देगा, इसका खर्चा कैसे चलेगा, संत सेवा कैसे करेगा। तो भगवान नाई बने, सैन नाई बने। देखो मेरे कृष्ण कितने दयालु है, कुछ भी भक्तों के लिए करेगा, अगर उनको भक्त बने तो सही। सैन नाई का रूप धारण किया और तेल तूल लेके चल पड़े और राजा की जाके मालिश की। राजा कहता है सैन तो बड़ी अच्छी मालिश करता है। तो भगवान कह रहे हैं नाई के रूप में, मैंने एक अच्छे नाई से सीखा हुआ है, भगवान कुछ भी कहें शब्दी पे है। तो मालिश करके भगवान चले कि इतनी देर में सैन नाई ने अपना सामान उठाया आया। तो गेट कीपर कहता है, भाई तू सैन जी अब दोबारा क्यों आ गए? तो जी क्या कह रहा है ये, मैं तो अभी आया हूँ। उसको क्या पता है कि उसके लिए भगवान आए। तो राजा के पास गए, राजा को प्रणाम किया कि महाराज क्षमा कर देना, कुछ संत आगे थे, उनकी सेवा में लग गया था, देरी हो गई। सैन तू क्या कह रहा है, अभी तू नहीं, तू मालिश। एकदम राजा समझ गया कि भगवान थे। राजा ने दंडवत किया सैन को, कहते सैन तू मेरा गुरु, मैं तेरा शिष्य। राजा शिष्य बने, सैन ना किया, कहते महाराज ये क्या कर रहे हैं, कि मैं उस इतनी अच्छी मालिश भगवान ने मुझे की तुम्हारे रूप में, मैंने ऐसा कभी अनुभव ही नहीं किया। ये हमारे भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं, लेकिन ना मूर्ख जीव, कलयुग के पापी जीव, हमारे पाप हमको नहीं सोचने देते। हम इस दुख रूपी संसार में ही पड़े हुए हैं, जिसमें स्वाय कष्टों के कुछ नहीं मिलेगा, स्वाय नरक के कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको सुनाई थी कथा, इसने कहा कि मैंने सैन नाई की तरह बनना है। बड़ी अच्छा संकल्प है, हम चाहते हैं इसका संकल्प पूरा हो, भगवान इस पर कृपा करें, इसकी भक्ति वृद्धि हो। तो हम सब प्रयास करें अपनी भक्ति वृद्धि करने का, ताकि वो आखिरी समय आने वाला जो है, कब किसका आ जाए। सोए रहने से नहीं वो समय टलेगा, अगर सोए रहे तो यमदूत ले जाएंगे। अगर जागते हुए कृष्ण का भजन किया होगा तो भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए कबीर जी ने कहा ना, कबीरा सोया क्या करे,
जागो जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोवना लंबे पाँव पसार। एक दिन तो लंबे पाँव पसार कर, जब आदमी मर जाता है तो पाँव पसार के ही तो लेटता है ना वो, बोलो, फिर उठता है? नहीं उठ सकता, उठ ही नहीं सकता। उसका चिंतन करो आखिरी समय का, क्या क्यों है, अब वो आ रहा है, पता नहीं कब आएगा, किसका आएगा, हमें पता नहीं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वैसे उनकी कृपा सभी पर है, ये भी ध्यान में रखो। विषय बढ़ जाता है। कैसे? भगवान की कृपा ऐसे है जैसे सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी सब जगह एक समान है, फिर भी अगर कोई सूरज की रोशनी ना बैठ करके अंधेरे में जाके बैठ जाए तो सूर्य देव क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? ये कौन उठ के गया बीच में? हैं? क्या करना था? इस मूर्ख को बैठा नहीं सकता था ना? वो तो मूर्ख है, तुम लोग भी मूर्ख बन गए। क्या करने गया था तुम उधर? बैठ लाइट ऑफ, ध्यान का लाइट में है। अरे मूर्ख, जब सत्संग कर रहे हैं तो बैठ थोड़ी देर, लाइट आगे पीछे ऑफ हो जाएगी। तेरे को इतनी अकल नहीं आई अभी तक। तो हमें आखिरी समय का चिंतन करना है। वो अच्छा केवल प्रभुपाद कृपा से, कृष्ण कृपा अगर हमको मिल जाएगी तो हो सकता है, नहीं तो अच्छा नहीं हो सकता। और देखो इतना बड़ा आंदोलन प्रभुपाद जी ने पता क्या कहा है कि मैंने ये हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की, पूरी दुनिया में केंद्र स्थापित किए। अगर एक भी धाम में चला गया तो मेरा आंदोलन सफल है। मेरी बात समझ आई आपको? कितना ये वो क्या कहते हैं, रेयर है, कितना कम है धाम में जाना। उनकी कृपा से, मैं प्रेरणा से, उनकी प्रेरणा से आप सबको कहना, अब सब जाओ, जा सकते हो अगर आप भगवान के चरणों में जीवन काल में मन लगाने में सफल हो गए। एक महाराजा खटवान थे, उनको जीवन के आखिरी समय में भगवान का ध्यान हुआ, उनको भी भगवत प्राप्ति हुई। जीवन काल में नहीं थे, उनकी भक्ति नहीं थी। तो आप कृपा करके आखिरी समय का सोचो, और मन की कुरीति, मन के दोष जो है ना, जैसे मैंने पूछा तो जवाब हाँ आई, हाँ ऐसे फालतू सा जवाब, गंभीरता नहीं है ना, ये गंभीरता लानी पड़ेगी उस आखिरी समय के लिए। अगर अभी अभ्यास किया होगा तो आखिरी समय में गंभीरता आएगी, अगर अभी अभ्यास नहीं होगा आखिरी समय में नहीं आएगी। प्रभुपाद कृपा से मैं भी वही गंभीर बनने का प्रयास करूँगा, और आप सबसे यही निवेदन करता हूँ, आप भी गंभीर बनो। दांत निकाल से सो रही है, फिर दांत निकाल के हंस दिया। जब यमदूत आएंगे तो उसको दांत निकाल के दिखा देगी, भी नहीं दिखा सकते। यमदूत तो यम पास में बांध के आत्मा को ले जाएंगे, और यम अपना कहते हैं यातना दे देंगे, यातना दे मिलेगी, जिसको यम पास में बांध घसीटते हुए ले जाते हैं। सब वर्णन गरुड़ पुराण में है, और अक्षर अक्षर बातें सत्य हैं हमारे शास्त्रों की। शास्त्र यही है, धर्म यही है। कल हम जहाँ प्रोग्राम करने गए थे गांव में, तो वो बात करने लगा कि बस मैं सनातन धर्म का प्रचार करने लगा। मैंने उससे कहा भाई सनातन धर्म का, मैं धर्म ही यही है, बाकी और कोई धर्म है ही नहीं। कहते हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, धर्म ही सनातन, बाकी मत हैं। कली में कोई किसी ने शुरू कर दिया, कोई किसी ने शुरू कर दिया। उन मतों के अनुसार चलने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण होगा केवल प्रभुपाद कृपा से, जो पक्के सनातनिस्ट भगवान के भेजे हुए, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की उसको जिन्होंने सार्थक किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी में जितने, भगवान ने कहा पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सब मेरे नाम का प्रचार होगा। प्रभुपाद जी ने वो सिद्ध किया। तो ये भगवान के भेजे हुए उनके दूत हैं प्रभुपाद। तो हमें इनकी कृपा चाहिए। आगे जितनी जनरेशन आ रही है सबको प्रभुपाद की कृपा चाहिए। आप सब भी ध्यान रखो, हम नाम के गुरु हैं, सच्ची बात है, असली गुरु प्रभुपाद हैं। तो हम जो नाम के गुरु हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है असली गुरु के चरणों की शरण में आना। अब देखो जैसे कृष्ण को हमने नहीं देखा ना, कृष्ण का नाम लेते हैं ना, इसी प्रकार प्रभुपाद जी को जिसने नहीं देखा
हम जो हैं प्रभुपाद जी का सिमरन करें, उनकी कृपा से आज भी कल्याण हो सकता है, आज भी मंगल हो सकता है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो अभी आगे की प्रार्थना हम बोल लेंगे।